स्टडी 24 उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भारत सरकार के द्वारा जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है उसकी जो घोषणा की गई है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में भारत सहित विश्व के लगभग सभी देशों में जो कोरोना वायरस से महामारी फैली है जिसको कोविड-19 का नाम दिया गया है। इस महामारी से एक तरह से विश्व की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाओं की जो स्थिति है वो एक तरह से खराब हो गई हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है वो एक तरह से बहुत ही खराब हो गई हैं, क्योंकि सारे जो उद्योग धंधे हैं, जो सारी आर्थिक क्रियाएं हैं वो एक तरह से क्या हो गई हैं, रुक गई हैं। अब भारत की जो ग्रोथ रेट है, जो जीडीपी है, वो भी एक तरह से उसमें जो वृद्धि की अगर बात की जाए तो उसमें व्यक्त की गई है कि इस वित्तीय वर्ष में जो ग्रोथ रेट है वो 0% रहेगी एक तरह से। तो ऐसी स्थिति में भारतीय अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है इस महामारी से खराब हो गई, क्योंकि सारी आर्थिक क्रियाएं एक तरह से रुक गई हैं। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था का ये जो ढांचा है, ठीक है, या ये जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, इस अर्थव्यवस्था की विकास की गति को ऊंचा उठाने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है जिसको क्या नाम दिया गया है, आत्मनिर्भर भारत अभियान। अब देखिए, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र जी मोदी, इनका राष्ट्र के नाम जो संबोधन आया था 12 मई 2020 को। तो 12 मई 2020 को राष्ट्र के नाम जो संबोधन दिया था भारत के प्रधानमंत्री जी द्वारा, तो उन्होंने भारत में इस महामारी का जो ये अवसर है, ये जो आपदा है, इस अवसर का लाभ उठाने के लिए एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है। और ये जो आर्थिक पैकेज, इसको क्या नाम दिया गया है, आत्मनिर्भर भारत अभियान। मतलब भारत एक तरह से सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बन जाए, दूसरे के जो ऊपर निर्भरता है उस निर्भरता को एक तरह से कम करना। कि ये जो महामारी आई है इसने हमें बहुत सारी चीज़ों को सिखाया है और उसी से प्रेरणा लेते हुए भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है वो एक तरह से लॉन्च किया था। तो इसकी जो घोषणा है वो कब की गई थी, 12 मई 2020 को राष्ट्र के नाम जो प्रधानमंत्री जी का संबोधन आया था उस संबोधन में उन्होंने एक राहत पैकेज की घोषणा की थी। क्या कहा गया है कि कोविड-19 जो ये महामारी है, इस महामारी से लड़ने के लिए या अर्थव्यवस्था की जो स्थिति खराब हो गई एक तरह से, उसको अच्छा करने के लिए, उसको ऊंचा उठाने के लिए भारत जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है वो एक निश्चित रूप से अपनी महत्व भूमिका अदा करेगा और एक आधुनिक भारत का निर्माण करने में, आधुनिक भारत की पहचान करने में अपनी जो भूमिका है वो निभाएगा। अब देखिए, इस पैकेज की अगर हम बात करें तो भारत सरकार के द्वारा 2020 के लिए इस पैकेज के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की राशि की जो है उसकी घोषणा की गई है। ठीक है, इसका जो पैकेज है वो कितना है, 20 लाख करोड़, जो भारत की जो जीडीपी है उसका कितना है, लगभग 10%। कहने का मतलब विश्व के अन्य देशों के साथ में अगर हम तुलना करें तो ये जीडीपी का जो 10% है वो बहुत ही अधिक है। मतलब अन्य देशों की अगर हम बात करें तो भारत का विभिन्न देशों की इस सूची में 5वां स्थान है। मतलब जो आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है उसमें 5वां स्थान है। सबसे ज्यादा जो है वो किसका है, जापान का। जापान ने जो आर्थिक पैकेज की घोषणा की है वो जीडीपी का कितना है, लगभग 21% है। उसके बाद में दूसरा नंबर जो आता है वो है अमेरिका का। अमेरिका ने जीडीपी का 13% जो है वो आर्थिक पैकेज दिया है। इसी तरीके से स्वीडन जो है, स्वीडन ने 12% दिया है और जर्मनी जो है उन्होंने अपने जीडीपी का 10.7% जो है वो इस राहत पैकेज के लिए दिया है। और 5वें स्थान पर जो है वो भारत का स्थान है। भारत ने जीडीपी का लगभग 10% जो है वो इस राहत पैकेज के लिए दिया है। अब देखिए, 2020 के लिए जो 20 लाख करोड़ का जो दिया गया है पैकेज, तो इस 20 लाख करोड़ में वित्त मंत्रालय के द्वारा जो पहले घोषणा की गई है उसका 1.7 लाख करोड़ जो है वो भी सम्मिलित है। मतलब वित्त मंत्रालय के द्वारा या वित्त मंत्री जी के द्वारा जो गरीब लोग हैं उनको मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने के लिए और उनका जो जनधन खाते होते हैं उसमें कुछ राशि ट्रांसफर करने की बात की गई है। तो वो जो राशि है वो भी इस 20 लाख करोड़ में शामिल है। मतलब ये अलग से जो
1.7 लाख करोड़ हैं वो भी 20 लाख करोड़ का ही भाग है। और इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो 6 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी अलग अलग क्षेत्रों के लिए, वो भी इसके अंतर्गत सम्मिलित है। मतलब रिजर्व बैंक के द्वारा 6 लाख करोड़ की जो घोषणा की गई थी, एक तो की गई थी एनबीएफसी के लिए, ठीक है, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, जैसे कि जो फाइनेंस कंपनियां होती हैं, जैसे टाटा कैपिटल हो गई हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा हैं, श्रीराम ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उसके बाद में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है, जैसे एसडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। इस तरीके की जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उनके लिए भी रिजर्व बैंक के द्वारा कुछ घोषणा की गई थी। और साथ ही साथ जो नाबार्ड हैं, कृषि बैंक है, उसके लिए भी कुछ राहत प्रदान की गई थी आरबीआई के द्वारा। 6 लाख करोड़ की जो राशि है वो भी इसी का भाग है। तो कुल मिलाकर भारत सरकार के द्वारा 20 लाख करोड़ जो हैं वो 2020 के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है। अब देखिए इस योजना का जो उद्देश्य है, ठीक है, वो एक तरह से क्या है कि भारत की जो जनता है, भारत की जो 130 करोड़ भारतवासी हैं, उनको एक तरह से आत्मनिर्भर बनाना। अभी ये जो संकट उत्पन्न हो गया है कोविड-19 महामारी से, जो संकट उत्पन्न हो गया है, जो आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है लोगों की, जैसे नौकरियां छीन ली गई हैं, बेरोजगार हो गए हैं, तो भारत को एक तरह से आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये कार्यक्रम जो है वो प्रारंभ किया गया है। अब देखिए इसके बाद में अगर हम देखें कि सरकार ने एक तरह से क्या कहा है कि ये जो आपदाएं हैं, ये आपदा भारत के लिए एक तरह से संकेत दे रही हैं, संदेश दे रही हैं, या भारत के लिए आपदा एक तरह से अवसर लेके आई हैं कि हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध हैं, हमारे पास में टैलेंट उपलब्ध हैं, सब दुनिया का सबसे बेहतरीन टैलेंट जो है वो भारत के पास में उपलब्ध हैं। तो इस बेहतरीन टैलेंट का उपयोग करके हम भारत को एक तरह से क्या करें, आत्मनिर्भर बनाएं, यहाँ की जो प्रोडक्ट हैं उनको एक तरह से अच्छा बनाएं, अच्छी क्वालिटी, उनकी जो क्वालिटी है उसको एक तरह से इम्प्रूव करें इस तरीके से। और साथ ही साथ जो सप्लाई चेन है उसको एक तरह से मजबूत बनाने की बात कही गई है कि ये जो आपदा आई है, इस आपदा का हम किस प्रकार से लाभ उठा सकें, इस आर्थिक संकट की घड़ी में किस प्रकार से हम आत्मनिर्भर बन सकें, आर्थिक विकास की गति को तेज बढ़ा सकें, उसके लिए सरकार ने सोचना प्रारंभ कर दिया है। और उसी को ऊपर उठाने के लिए सरकार ने ये जो आत्मनिर्भर अभियान है उसकी घोषणा की है। समृद्ध और संपन्न भारत के निर्माण में आत्मनिर्भर अभियान जो है वो निश्चित ही महत्वपूर्ण योगदान देगा, ऐसा प्रधानमंत्री जी के द्वारा संभावना व्यक्त की गई है। और उन्होंने बताया कि ये जो अभियान है, ये जो पैकेज है, वो अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के लिए हैं, चाहे वो कृषि क्षेत्र है, उद्योग धंधे हो, सेवा क्षेत्र हो, इसमें सभी क्षेत्रों का ध्यान दिया गया है। जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, छोटे उद्योग हैं, सभी के बारे में इसमें ध्यान दिया गया है, ताकि हम सभी क्षेत्रों की जो दक्षता है, कार्य करने की जो क्षमता है, उनको एक तरह से प्रोत्साहित करें। और साथ ही साथ जो उत्पादन होता है उसकी जो क्वालिटी होती है, गुणवत्ता है, उसको भी एक तरह से सुधारा जा सके। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी द्वारा लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ के ऊपर बल दिया गया है। मतलब भूमि और मजदूर, तरलता और कानून है, इन सभी को भी उन्होंने इस अभियान में बल दिया है। साथ ही साथ उन्होंने देश की जनता से अपील की है कि वो एक तरह से क्या करें, स्थानीय बाजार को प्रोत्साहन दें, अपने स्थानीय बाजार से सामानों को खरीदें, खरीदने के साथ साथ में उसका प्रचार भी करें, ये भी उन्होंने एक तरह से अपील की है। मतलब इसको एक तरह से क्या नाम दिया गया है, लोकल के लिए वोकल, ठीक है, लोकल के लिए वोकल, स्थानीय बाजार हैं उसको एक तरह से प्रोत्साहन देने की एक तरह से बात की गई है। फिर उसके बाद में आत्मनिर्भरता जो है उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो आत्मबल, लोगों में एक तरह से इस प्रकार की सोच डेवलप होनी चाहिए, उनमें आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम सब कुछ कर सकते हैं, और इसी से हम आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर सकते हैं। लोगों को एक तरह से विश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम आत्मनिर्भर बन सकें। अब देखिए सरकार के द्वारा जो आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया गया है उसके 5 स्तंभ बताए गए हैं, 5
जो पिलर बताए गए हैं उसी के आधार पर हम आत्मनिर्भरता का जो ये लक्ष्य है, देश के विकास का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए 5 चीज़ों की आवश्यकता होती है, 5 इसके स्तंभ हैं, 5 इसके पिलर जो हैं उसको बताया गया है। सबसे पहला जो पिलर वो है वो कौन सा है? अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। मतलब भारत की जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए, अभी अगर हम देखें तो उसमें धीरे धीरे विकास की जो गति है वो बढ़ती है, जीडीपी में जो ग्रोथ होती है वो एक तरह से धीरे धीरे होती है, ठीक है। लेकिन सरकार ने संभावना व्यक्त की है कि हम आर्थिक विकास को इस तरीके से बढ़ाएं कि इसमें एक हम बहुत बड़ी उछाल जो है वो एक साथ ला सके, मतलब क्वांटम जंप की एक तरह से इसमें बात की गई है कि जो आर्थिक विकास की गति है उसको एकदम बहुत ही तेजी से बढ़ाया जा सके। साथ ही साथ इसमें जो आधारभूत संरचना होती है, आधारभूत ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी भी एक तरह से बात की गई है कि हम एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचा जो है वो बनाए जिससे आधुनिक भारत की एक तरह से पहचान बन सके। फिर तीसरा जो इसमें पिलर है, स्तंभ है, वो कौन सा है? प्रणाली या सिस्टम। मतलब भारत में एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए जो 21वीं सदी में आधुनिक टेक्नोलॉजी पे एक तरह से आधारित हो। मतलब जो 21वीं सदी के जो सपने हैं उन सपनों को एक तरह से पूरा कर सके, इस प्रकार का जो सिस्टम है उसको डेवलप किया जाए। उसके बाद में चौथा जो स्तंभ है वो कौन सा है? डेमोग्राफी, जनसांख्यिकी। मतलब भारत की जो जनसंख्या है, भारत एक तरह से क्या है, विश्व में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और जनसंख्या जो है, युवा जनसंख्या हमारे पास में ज़्यादा है, वो हमारी एक तरह से क्या है, ताकत है। उस युवा जनसंख्या की जो ताकत है उसका प्रयोग करके हम एक तरह से आत्मनिर्भर बने। जो ऊर्जा का स्रोत है हमारी जनसंख्या, हमारी ताकत है, उसका प्रयोग करके हम आर्थिक विकास की गति को तेजी से बढ़ाए, आत्मनिर्भर बने। मतलब वाइब्रेंट डेमोग्राफी की एक तरह से बात की गई है। और पांचवा इसका जो पिलर है, स्तंभ, वो कौन सा है? मांग और आपूर्ति श्रृंखला, डिमांड एंड सप्लाई जो चेन है। मतलब डिमांड का मतलब क्या हो गया? जो उत्पादन हो रहा है उसकी खपत, उसका उपभोग बढ़ाना, हमारे पास में पर्याप्त बड़ा बाजार है, और साथ ही साथ उनकी पूर्ति करने के लिए जो सप्लाई चेन है उसको एक तरह से मजबूत बनाना, आत्मनिर्भरता हासिल करके अधिक से अधिक उत्पादन करना, ताकि जो सप्लाई चेन है वो एक तरह से क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। तो इन पांचों चीजों का प्रयोग करके, ठीक है, ये 5 पिलर हैं, इन 5 पिलर के आधार पर हम क्या कर सकते हैं? अर्थव्यवस्था की जो विकास की गति है उसको तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, ये जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है इसमें समाज के विभिन्न वर्गों को लाभ मिलेगा, ऐसी संभावना व्यक्त की गई है। जैसे राष्ट्र के नाम जो संबोधन दिया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा, उन्होंने बताया कि ये जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है इससे भारत का हर एक नागरिक है वो एक तरह से आत्मनिर्भर बनेगा। देश का प्रत्येक गरीब नागरिक, चाहे वो प्रवासी मजदूर हो, पशुपालक हो, कोई श्रमिक हो सकता है, या किसान हो सकते हैं, काश्तकार, लघु उद्योग में काम करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, कुटीर उद्योगों में, मध्यम वर्गीय उद्योगों में काम करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, या ये उद्योग धंधे हो सकते हैं, या जो मछुआरे हैं, संगठित और असंगठित क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं, सभी क्षेत्रों का, सभी लोगों का एक तरह से क्या हो, विकास हो, ऐसी एक तरह से इसमें कल्पना की गई है। इसके लिए अलग अलग जो पैकेज है उनकी घोषणा की गई है। अब अलग अलग क्षेत्रों के लिए, इन सभी के लिए कौन कौन से पैकेज की घोषणा की गई है? जैसे एमएसएमई है, जो लघु एवं कुटीर उद्योग है, कृषि है, उन सभी के लिए अलग अलग पैकेज की घोषणा की गई है। उनके बारे में हम डिटेल स्टडी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। अब देखिए, आत्मनिर्भर भारत अभियान जो प्रारंभ किया गया है उसके महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला है कृषि क्षेत्र है, जो कृषि प्रणाली है उसका एक तरह से विकास करना, किसानों की जो आय है उसको एक तरह से दोगुना करना, या किसानों की आय को एक तरह से बढ़ाना, ये भी एक तरह से, इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो कानून बने हुए हैं, जो टैक्स सिस्टम है उसको एक तरह से सरल बनाने की बात की गई है। जो हमारी आधारभूत संरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको एक तरह से अच्छा बनाने की बात की गई है, जो आधुनिक भारत की एक तरह से पहचान बन सकें। साथ ही साथ जो हमारे पास में मानवीय संसाधन उपलब्ध हैं, उन मानवीय संसाधनों की जो कैपेसिटी है उनमें एक तरह से सुधार लाने की बात की गई है। फिर आर्थिक विकास के लिए
जैसे पैसों की आवश्यकता होती हैं, जो जो फाइनेंशियल सिस्टम है, जो वित्तीय सेवा है, उसको एक तरह से बेहतर बनाना, ताकि जो लोगों को पूंजी की आवश्यकता होती है, आर्थिक विकास में पूंजी एक तरह से बाधा नहीं हो, इसी को ध्यान में रखते हुए फाइनेंशियल सिस्टम जो है उसको मजबूत करने की बात की गई है। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए नए नए जो बिजनेस हैं, नए नए जो व्यवसाय हैं, नए नए जो आइडिया हैं, उनको एक तरह से विकास किया जाए, उनका इसको एक तरह से इसमें देखा गया है। इसके अलावा निवेश के जो अच्छे अवसर हैं, अच्छी जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, उनको एक तरह से उपलब्ध कराना। और इसके अलावा भारत को आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, उसके ऊपर भी बल दिया गया है। विशेष रूप से अगर हम देखें तो आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए मेक इन इंडिया मतलब भारत में एक तरह से उत्पादन किया जाए। भारत में अगर उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाएगा तो इससे भारत में करोड़ों लोगों को एक तरह से रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। तो करोड़ों लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से, आर्थिक विकास की जो गति है उसको तेजी से आगे बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो है उसके ऊपर विशेष रूप से इसमें बल दिया गया है। तो देखिए, आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि भारत सरकार के द्वारा जो कुटीर एवं लघु उद्योग हैं, एमएसएमई हैं, इसके लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। कृषि क्षेत्र में विकास की गति को बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से जो घोषणाएं हैं वो सरकार के द्वारा की गई हैं। किसानों के लिए सरकार के द्वारा कौन सी घोषणा की गई है। समाज के विभिन्न वर्गों के लिए, उद्योग धंधों के लिए, सेवा क्षेत्र के लिए सरकार के द्वारा जो घोषणा की गई है, ये 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है वो अलग अलग क्षेत्रों के लिए कितना कितना होगा, कौन कौन सी घोषणा की गई है आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही